यूरेनस, जो कि हमारे सूरज से 7वां ग्रह है, एक रहस्यमय विशालकाय ग्रह है। ये एक बर्फीला विशाल ग्रह है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का घना वातावरण है। लेकिन अपने प्रसिद्ध भाई बृहस्पति के विपरीत यूरेनस अपनी तरफ झुका हुआ है। यह यूरेनस पर बहुत ही अलग अलग मौसम बनाता है और इसे अध्ययन के लिए एक आकर्षक दुनिया बनाता है। यूरेनस के पास मूनों का एक बड़ा परिवार है। खगोलविदों ने अब तक 27 मूनों की खोज की है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। इन मूनों का नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के कार्यों के पात्रों के नाम पर रखा गया है। इन दिलचस्प मूनों में बेलिंडा भी है, जो एक छोटी और बर्फीली दुनिया है। यूरेनस की विशालता की तुलना में बेलिंडा महत्वहीन लग सकती है, लेकिन इसमें हमारे सौर मंडल के इतिहास की सुराग है। इसकी कहानी, हालांकि अभी भी लिखी जा रही है, एक मनोरम कहानी है। 1986 तक बेलिंडा छिपा रहा। उस साल वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने यूरेनस का अपना ऐतिहासिक फ्लाईबाई किया था। वॉयेजर 2, जो पृथ्वी से एक रोबोटिक एक्सप्लोरर था, को हमारे सौर मंडल के इस दूर के हिस्से से चित्र और डेटा कैप्चर करने का काम सौंपा गया था। जैसे ही वॉयेजर 2 यूरेनस से आगे निकला, उसने अपने कैमरों को ग्रह और उसके आसपास के क्षेत्र की ओर इशारा किया। इस फ्लाईबाई के दौरान की गई कई खोजों में एक नया चंद्रमा भी था, जो विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा बिंदु था। इस छोटे से चंद्रमा को बाद में बेलिंडा नाम दिया गया। बेलिंडा की खोज से खगोलविदों में उत्साह फैल गया। यह एक अनुस्मारक था कि हमारा सौर मंडल आश्चर्यों से भरा है। यहां तक कि वॉयेजर 2 की एक झलक ने भी एक नई दुनिया का खुलासा किया, जिसकी खोज की प्रतीक्षा है। बेलिंडा एक छोटा चंद्रमा है, यूरेनस के चंद्रमा प्रणाली के मानकों से भी। खगोलविदों का अनुमान है कि इसका व्यास लगभग 80 किलोमीटर है। ये हमारे अपने चांद से बहुत छोटा है, जिसका व्यास 3,400 किलोमीटर से ज्यादा है। कल्पना करो कि पृथ्वी को सिकोड़कर एक बास्केटबॉल के आकार का कर दिया जाए। हमारा चांद एक टेनिस बॉल के आकार का होगा। तुलनात्मक रूप से बेलिंडा एक छोटे से कंचे के आकार का होगा। बेलिंडा का आकार अनियमित है, जैसे आलू अंतरिक्ष में घूम रहा हो। यह छोटे खगोलीय पिंडों के लिए आम है। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं है कि उन्हें एक गोले में खींच सके, वह आकार जो बड़े प्लैनेटों और मूनों में होता है। बेलिंडा जल्दी में रहने वाला चांद है। यह लगभग 75,000 किलोमीटर की दूरी पर यूरेनस की परिक्रमा करता है, जो ग्रह के अपेक्षाकृत करीब है। इसे समझने के लिए हमारा चंद्रमा लगभग 3,80,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यूरेनस के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बेलिंडा 13 घंटे से भी कम समय में एक परिक्रमा पूरी करता है। कल्पना कीजिए, बेलिंडा पर एक पूरा साल आधे पृथ्वी दिन से भी कम समय में बीत जाएगा। यह तेज परिक्रमा हमारे सौर मंडल में काम करने वाले शक्तिशाली बलों का प्रमाण है। बेलिंडा की कक्षा भी थोड़ी अंडाकार है। इसका मतलब है कि यूरेनस से इसकी दूरी थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि यह अपने पथ पर यात्रा करता है। दूरी में ये बदलाव बेलिंडा और उसके पड़ोसी मूनों के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क को प्रभावित कर सकते हैं। भाग 5। चंद्रमा के पड़ोसी यूरेनियन सिस्टम में बेलिंडा का स्थान। यूरेनस के चारों ओर अपनी यात्रा में बेलिंडा अकेला नहीं है। यह आंतरिक मूनों के एक समूह का हिस्सा है, जो ग्रह के करीब परिक्रमा करते हैं। यह चंद्रमा एक परिवार की तरह है, जो गुरुत्वाकर्षण और उनके साझा इतिहास से एक साथ बंधे हैं। बेलिंडा के सबसे करीबी पड़ोसियों में क्रेसिडा, डेस्डेमोना और पोर्टिया हैं। ये सभी चंद्रमा छोटे और अनियमित आकार के हैं, बिल्कुल बेलिंडा की तरह। वे समान कक्षीय विशेषताओं को साझा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे सुदूर अतीत में एक साथ बने होंगे। इन मूनों के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क काफी जटिल हो सकता है। लंबी अवधि में ये संपर्क मूनों की कक्षाओं को सूक्ष्म रूप से बदल सकते हैं। इन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने से यूरेनियन प्रणाली के इतिहास और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। भाग 6। एक जमी हुई दुनिया, बेलिंडा की सतह और संरचना। बेलिंडा की सतह एक ठंडी और क्षमा न करने वाली जगह है। सूर्य की गर्मी से दूर बेलिंडा पर तापमान बेहद निचले स्तर तक गिर जाता है, संभवतः -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इन तापमानों पर पानी की बर्फ चट्टान की तरह सख्त हो जाती है। खगोलविदों का मानना है कि बेलिंडा मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बना है, जो गहरे रंग की सामग्री से मिश्रित है। इन गहरे रंग की सामग्रियों में कार्बन आधारित यौगिक या चट्टानी खनिज शामिल हो सकते हैं। बेलिंडा की सतह की सटीक संरचना एक रहस्य बनी हुई है, जिसका खुलासा भविष्य के मिशनों द्वारा किया जाना बाकी है।
बेलिंडा की सतह पर भी भारी मात्रा में गड्ढे होने की संभावना है। अपने लंबे इतिहास के दौरान बेलिंडा पर अनगिनत उल्कापिंडों और क्षुद्र प्लैनेटों की बमबारी हुई है। प्रत्येक प्रभाव ने इसकी सतह पर एक निशान छोड़ा होगा, जो हमारे सौर मंडल की हिंसक प्रकृति का प्रमाण है। भाग 7, झुकी हुई दुनिया, झुका हुआ चांद, यूरेनस का प्रभाव। यूरेनस अपने अत्यधिक झुकाव के लिए प्रसिद्ध है। हमारे सौर मंडल के अधिकांश प्लैनेटों के विपरीत, जो अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमते हैं, यूरेनस अपनी तरफ झुका हुआ है। इस असामान्य अभिविन्यास का बेलिंडा सहित उसके मूनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यूरेनस के झुकाव के कारण बेलिंडा अत्यधिक सीजनों का अनुभव करता है। अपनी कक्षा के दौरान बेलिंडा के ध्रुव बारी बारी से सीधे सूर्य की ओर इशारा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक लगातार दिन के उजाले के बाद समान रूप से लंबे समय तक अंधेरा रहता है। यह अत्यधिक झुकाव इस बात को भी प्रभावित करता है कि सूर्य का प्रकाश बेलिंडा की सतह पर कैसे पड़ता है। सूर्य के प्रकाश का कोण नाटकीय छाया बना सकता है और सूक्ष्म सतह विशेषताओं को उजागर कर सकता है। इन छायाओं और विशेषताओं का अध्ययन करने से खगोलविदों को चंद्रमा की स्थलाकृति और संरचना के बारे में अधिक जानने में मदद मिल सकती है। भाग 8, अन्वेषण का भविष्य, बेलिंडा के रहस्यों को उजागर करना। 1986 में वॉयेजर 2 के फ्लाईबाई के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यान ने यूरेनस या उसके मूनों का दौरा नहीं किया है। बेलिंडा अपने साथी यूरेनियन मूनों के साथ काफी हद तक अस्पष्टीकृत है। हालांकि खगोलविद और अंतरिक्ष एजेंसियां सौर मंडल के इस दूर के हिस्से में लौटने के लिए उत्सुक हैं। यूरेनस के भविष्य के मिशनों में ऑर्बिटर या लैंडर भी शामिल हो सकते हैं। एक ऑर्बिटर यूरेनियन प्रणाली का वैश्विक दृश्य प्रदान करेगा, जो इसके वायुमंडल, वलयों और मूनों का विस्तार से अध्ययन करेगा। दूसरी ओर, एक लैंडर बेलिंडा की सतह पर उतर सकता है और सीधे उसकी संरचना का विश्लेषण कर सकता है। ये मिशन यूरेनियन प्रणाली में बेलिंडा और उसके स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देंगे। बेलिंडा का करीब से अध्ययन करके हम इसके गठन, विकास और बाहरी सौर मंडल को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। भाग 9, छोटे चांद, बड़ी अंतर्दृष्टि, बेलिंडा का वैज्ञानिक मूल्य। अंतरिक्ष की विशालता में बेलिंडा एक छोटी और महत्वहीन वस्तु की तरह लग सकता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। बेलिंडा जैसे छोटे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करके हम अपने सौर मंडल के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बेलिंडा की संरचना हमें उन परिस्थितियों के बारे में बता सकती है जो यूरेनियन प्रणाली के निर्माण के समय मौजूद थी। इसकी भारी गड्ढा वाली सतह बाहरी सौर मंडल के बमबारी इतिहास का रिकॉर्ड प्रदान करती है, और पड़ोसी मूनों के साथ इसकी बातचीत इस जटिल प्रणाली की गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता के बारे में सुराग प्रदान करती है। इसके अलावा बेलिंडा का अध्ययन करने से हमें अपने सौर मंडल में मूनों की विविधता को समझने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक चंद्रमा अद्वितीय है, जिसकी अपनी कहानी है। इन कहानियों की तुलना और इसके विपरीत करके हम एक अधिक संपूर्ण तस्वीर एक साथ रख सकते हैं कि हमारा सौर मंडल कैसे अस्तित्व में आया। भाग 10, यूरेनियन सिस्टम, बेलिंडा एक टुकड़े के रूप में एक पहेली। यूरेनियन प्रणाली एक जटिल और आकर्षक जगह है। अपने झुके हुए अक्ष से लेकर अपनी जटिल रिंग प्रणाली और मूनों के विविध संग्रह तक, यूरेनस वैज्ञानिक खोज के अनंत अवसर प्रदान करता है। बेलिंडा हालांकि छोटा है, इस प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यूरेनियन प्रणाली की कल्पना एक विशाल पहेली के रूप में करें। बेलिंडा सहित प्रत्येक चंद्रमा इस पहेली का एक टुकड़ा है। प्रत्येक टुकड़े का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके और वे एक साथ कैसे फिट होते हैं, हम बड़ी तस्वीर को समझना शुरू कर सकते हैं। बेलिंडा की कहानी उसके साथ ही मूनों और उस विशाल ग्रह की कहानियों से जुड़ी हुई है जिसकी वे परिक्रमा करते हैं। बेलिंडा के रहस्यों को उजागर करके हम अपने सौर मंडल के अजूबों और इसे आकार देने वाली जटिल प्रक्रियाओं के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। भाग 11, निष्कर्ष, दूर की दुनिया का आकर्षण। बेलिंडा एक दूर के विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाला एक छोटा और बर्फीला चांद, ब्रह्मांड की भव्य योजना में एक महत्वहीन वस्तु की तरह लग सकता है। फिर भी इसकी जमी हुई सतह के भीतर हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में भरपूर जानकारी है। इसकी खोज, हालांकि अपेक्षाकृत हाल ही में हुई है, ने खगोलविदों की जिज्ञासा को जगाया है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है। बेलिंडा जैसी दूर की दुनिया का आकर्षण
हमारी मान्यताओं को चुनौती देने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने की उनकी क्षमता में निहित है। प्रत्येक नई खोज, डेटा का हर टुकड़ा जो हम इकट्ठा करते हैं, हमें अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाता है। जैसे जैसे हम सौरमंडल और उससे आगे का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं कि कई और अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं, सितारों के बीच छिपे हुए हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।